बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इसमें आपको 10 पार्ट दिए हुए हैं, 10 के 10 पार्ट मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, लेकिन ये पार्ट समझने के बाद आपको खुद ट्राई करने हैं। ये नहीं कि मैंने सारे पार्ट्स करा दिए तो आपका काम खत्म हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है कि भाई किस इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस फंक्शन पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम हमेशा हमें ये करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कि आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो इसका आपने डेरिवेटिव किया, आ जाएगा आपके पास 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब आप यहीं पर ही कोशिश करो कि इसके फैक्टर जितने ज़्यादा आप कर सकते हो फैक्टर यहीं पर ही कर लो इसके। तो पहले तो हम क्या काम करते हैं, 6 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, x² माइनस x माइनस 6 ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो आपकी अंदर जो आपके पास ये दिया हुआ है, ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके बन जाए, ये आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला बन जाए। अब यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे आप तो आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो f डैश x है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो पुट करो यहाँ पर f डैश x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर f डैश x को हमने 0 पुट किया तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी। उसके बाद आपको नंबर लाइन बनाकर चेक करना है कि किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको वेवी कर्व मेथड भी बताया था, तो उस वेवी कर्व मेथड की हेल्प से भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास जो इंटरवल बना वो -∞ से लेकर +∞ बन गया, x की वैल्यू -2 इधर आ गई और इधर +3 आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फैक्टर्स है ना आपके, ये दोनों यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x के साथ कोफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव भी है। तो वेवी कर्व मेथड के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों हमारे पास हैं। तो आप सीधे डायरेक्टली यहाँ पर ये कह सकते हो कि इधर आपका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, फिर इधर नेगेटिव आएगा, फिर इधर पॉजिटिव आएगा। तो यानी यहाँ से हमें पता लग गया जो ये वाला इंटरवल है, इस इंटरवल पर हमारा जो साइन है, ये इंटरवल हो गया, ये साइन आ गया किसका, f डैश x का हमें साइन बताना था, साइन ऑफ f डैश x। इंटरवल हो गया आपके पास -∞ से -2, और दूसरा इंटरवल हो गया -2 से 3, और तीसरा इंटरवल हो गया 3 से ∞। तो यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव आया, यहाँ पर हमारा साइन नेगेटिव आया, और यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव आया। अगर वेवी कर्व मेथड आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको फिर दूसरा तरीका क्या बताया था कि यहाँ पर इनके बीच की कोई एक वैल्यू लेके आपको यहाँ पर f डैश x में पुट करके देखना चाहिए कि भाई कहाँ से आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहाँ से नेगेटिव आ रही है। जैसे एक मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में से हम ले लेते हैं -3। अब -3 को आप यहाँ पर पुट करोगे, देखो क्या बनेगा, -6 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये पॉजिटिव बन गया। तो जहाँ से आपको लगता है भाई हमें क्या हमें देखना है कि भाई कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, तो वो आप डायरेक्टली, अगर आपको पता है आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। आपको लगता है कन्फ्यूज़न है तो आप कुछ वैल्यू पुट करके फिर चेक करके देख लो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर इन दोनों जगह पर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों इंटरवल पर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on interval -∞ to -2 union 3 to infinity, and f(x) is strictly decreasing on interval -2 to 3। तो ये आपका आंसर आएगा। अब दूसरी बात ये है कि जो आपके आंसर इसमें दिए हुए हैं बुक के अंदर, यहाँ पर जैसे दिया हुआ आपको -∞ to -2 और यहाँ पर लगा हुआ क्लोज इंटरवल, फिर 3 to infinity यहाँ पर 3 पे लगाया क्लोज इंटरवल, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ दोनों पे लगाया क्लोज इंटरवल। लेकिन जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस आएगा तो मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लगाओ, ठीक है। अब ये आई थिंक बुक में पता नहीं क्यों अभी यहाँ पर दे रखा है, शायद अपडेट नहीं करा इन्होंने। तो अगर आप NCERT उठा के देखोगे या RD या कोई भी बुक उठा के देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब भी आप निकालोगे तो ओपन इंटरवल ही आपको यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी आंसर हैं सभी में आप ओपन इंटरवल यूज़ करना है। सेम ऐसे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर f डैश x करते हैं। तो याद है आपके पास 12x² माइनस में 12x माइनस 72। तो आप यहाँ से 12 कॉमन निकालो, 12 कॉमन निकालोगे तो हमारे पास क्या बना, x² माइनस में x माइनस 6। तो सेम ही क्वेश्चन बन गया हमारा। तो सेम ही क्वेश्चन बन गया तो जो आंसर है, आंसर भी आपका बिल्कुल सेम ही आना है, क्योंकि वैल्यू तो x की वही निकलनी है।
इस 12 से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू तो आपकी वही बननी है, यानी इसका आंसर भी आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, आगे कुछ नहीं करना आपको, आपका आंसर भी यही आने वाला है, -∞ to -2 और यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इस पर क्या आएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा किस पर, -2 to +3। ठीक है, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x³ - 9x², 2x³ - 9x² + 12x - 9x² + 12x, एंड उसके बाद दिया हुआ है +15। फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर -2x³ - 9x² -2x³ - 9x² एंड -12x + 1 -12x + 1। अब इन दोनों फंक्शंस में चेक करते हैं हमारा आंसर इंटरवल हमारा क्या आने वाला है। तो सबसे पहला काम तो f' ही होगा, f' आप निकालो। f' निकालने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या आपके पास आता है। यहाँ पर आ गया 6x² माइनस में 18x प्लस में 12, यहाँ पर भी 6 कॉमन निकल रहा है, तो इधर रह गया x² माइनस 3x प्लस 2। स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके इसके फैक्टर बना लो दो। क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, एक बनेगा x-1 और एक बनेगा x-2। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको पुट करना है f' इक्वल्स टू 0, तो आ गया 6 इंटू में x-1 इंटू में x-2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो बाहर कांस्टेंट आता है इसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये तो इधर जाके 0 हो ही जाना है, आपकी वैल्यू यहीं से मिलनी है। तो x की वैल्यू आपके पास एक बन गई 1 और एक वैल्यू बन गई 2। नंबर लाइन बनाओ, -∞ to +1, 1 to 2, 2 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी देखो वेवी कर्व मेथड यहाँ भी एप्लीकेबल है आपके लिए। x का कोफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव भी है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप इसका फोर्थ पार्ट में भी आपको सेम काम ही करना है। f' निकालो, ये आ जाएगा -6x² माइनस 18x एंड -12। तो यहाँ से आप -6 कॉमन निकाल दोगे, तो अंदर बनेगा x² प्लस में 3x प्लस में 2। अब देखो फैक्टर आपके पास लगभग वही बन रहे हैं, बस यहाँ पर इस साइन का फ़र्क आ रहा है। तो इस साइन के फ़र्क से थोड़ा सा हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, फैक्टर जो बनेंगे x+1 और x+2 बनेंगे। तो जब आप इसके इंटरवल निकालोगे, इसको जब पुट करोगे f' को 0, यानी -6 x+1 x+2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 और -2। अब यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाओ, -∞ to -2 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पर भी वेवी कर्व मेथड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पर, x का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है और 1 भी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन f' में आप एक चीज़ और देख रहे हो कि जो f' है ना, यहाँ पर एक माइनस भी बाहर है। तो जब ये माइनस बाहर है, हमने अभी जो किया है वो किसकी वजह से किया है, सिर्फ इसकी वजह से किया है। लेकिन जो ये माइनस साइन बाहर आ रहा है, ये माइनस साइन क्या करेगा, अपना भी तो कमाल दिखाएगा ना। अपना कमाल ये क्या दिखाएगा, जो भी साइन आपका जैसा आने वाला है उसको अपोजिट कर देगा, यानी ये प्लस नहीं रहेगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर हो गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 to -1 एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट है x + 1/x। तो अब f(x) हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x + 1/x। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x + 1/x। तो पहले डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका हो जाएगा -1/x²।
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसके भी फैक्टर करें हमने एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से अगर हम देखें तो फंक्शन तो आपका यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो है। लेकिन हमने जो मेथड ऑफ इंटरवल था, मेथड ऑफ इंटरवल में हमने पढ़ा था कि जो नीचे अगर आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है तो इस डिनोमिनेटर को आप यहाँ से हटा के इसको ऊपर शिफ्ट करो। इसको ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें x माइनस वन एक्स प्लस वन और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर से, या हम इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इधर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 0 इंटू में x की पावर 4 से, तो यहाँ पर तो 0 हो जाना है। इधर से ये हट गया आपके पास, इधर से ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अब तीन फैक्टर बने, x माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे x की, तो x की वैल्यू एक आपके पास 1 आएगी, एक माइनस वन आएगी और एक 0 आएगी। अब इन तीन वैल्यू से आप इंटरवल बनाते हो, तो यहाँ पर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन प्लस वन सॉरी 0, फिर प्लस वन एंड उसके बाद आ गया आपके पास इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो इंटरवल आपने बनाए हैं, देखो वेवी कर्व मेथड में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। अब आपने जी ये वाला जो इंटरवल बनाया, ये वाला इंटरवल आपने किससे बनाया था, 1 टू इन्फिनिटी हमारी वैल्यू किससे आई है, इससे आई है। तो इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 0 टू 1 या माइनस वन टू 0, ये हमारी कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, और उसके बाद फिर ये यहाँ से आया है। इस तरह फैक्टर्स अपने लिख लो। अब इस तरह फैक्टर अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो सब पहले वाला साइन है आपका, क्योंकि x की वैल्यू देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर तो आपका ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर आ गया तो इस वजह से इसका जो साइन है यहाँ पर, तो इसके बाद क्या है, या इसकी पावर तो 1 है, तो यहाँ पर तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर लगने की वजह से इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर x प्लस वन है, तो यहाँ पर वापस फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। यानी वेवी कर्व मेथड में क्या है कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर है उसका अगर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उससे अगले वाले जो इंटरवल आएगा उसमें आपको साइन चेंज नहीं करना है, साइन उसका एज इट इज़ रखना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कन्फ्यूज़न है, तो फिर आप वैल्यू पुट करके ही चेक कर लो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई जहाँ भी लगे आपको कि वेवी कर्व मेथड से मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, कुछ मुझे डाउट लग रहा है, वैसे आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा तो बड़े आराम से हो जाएगा। जहाँ पर स्क्वायर्स आएंगे वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी इस क्वेश्चन में भी स्क्वायर आएगा, वहाँ पर फिर समझेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया इंटरवल, अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों पे माइनस आ रहा है, क्या क्या इंटरवल है, -1 से 0 यूनियन 0 टू 1, तो ये दो इंटरवल है जिस पर आपका डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी लगभग ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मेथड मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पर फिर इसको अच्छी तरह समझ लो आप। अब पहले हम क्या करते हैं, इस x को ना अलग कर देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4x स्क्वायर अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ से 4, यहाँ से आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फिर से हम यहाँ एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 2x माइनस वन इंटू में 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो फंक्शन है आपके पास यहाँ पर, इसको मेरे को पुट करना है 0, एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इंटरवल आ गया 2x माइनस वन 2x प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो वेवी कर्व मेथड है उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या चाहिएगा, x का जो कोफिशिएंट है मुझे 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 2 को कॉमन निकाल देते हैं। इस 2 को कॉमन निकालने पर क्या बनेगा, इधर को मैंने 2 कॉमन निकाला तो इधर से तो x रह गया, इधर से रह गया -1/2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर देखो यही बनेगा।
ऐसे यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 इंटू में 2 ये 4 हो जाएगा बाहर, इधर आ जाएगा x प्लस 1/2 और ये एक्स स्क्वायर है। इसको ऊपर लाने के लिए फिर आपको यही काम करना है, यहाँ पर x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर तो 0 ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये 3 फैक्टर बन गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू आएगी, क्या क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आ गई, -1/2 आ गई और एक्स स्क्वायर आ गई, 0 आ गई। नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ टू -1/2 और फिर 0 +1/2, उसके बाद फिर से इन्फिनिटी। अब ये जो 1/2 टू इन्फिनिटी है, ये कहाँ से बना है आपका फैक्टर, ये फैक्टर हमारा यहाँ से बना है, x - 1/2 से। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये 0 हमारी वैल्यू किससे आई थी, 0 हमारी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर जो फैक्टर है ये एक्स स्क्वायर है और उसके बाद जो फैक्टर हमारे पास, ये जो फैक्टर दोनों बने एक्स स्क्वायर के, उसके बाद ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास, ये किससे बनी है, x - 1/2 से। मतलब ऑर्डर में अगर आप लिखोगे ऐसे, तो इस तरह से आप ऑर्डर में लिखो ये तीनों फैक्टर, x + 1/2, ठीक है। ऑर्डर में लिखने से क्या है कि आपका यहाँ पर जो साइन है ना, ये गड़बड़ नहीं होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर को आपने बाद में लिखा, तो फिर साइन आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमेशा हमें क्या करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 है, ये स्क्वायर में है, तो अगले वाला जो इंटरवल है उसका साइन चेंज नहीं करना। आगे जो है इसकी पावर तो 1 ही है, तो इसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, ऑर्डर में लिख के करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पर जो f(x) आ गया आपके पास, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1/2 टू 0 एंड 0 टू यूनियन 0 टू 1/2। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि हमारा है 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर f(x) दिया हुआ है x⁴, 7th पार्ट कर देते हैं, x⁴ -8x³ + 22x² -8x³ + 22x² -24x + 21। और इसका जो 8th पार्ट है उसमें दिया हुआ आपको 1/4 x⁴ 1/4 x⁴ -x³ -5x² -x³ + 24x + 12। ये है हमारा 8th पार्ट। अब देखो यहाँ पर भी आपको स्टार्ट तो वैसे ही करना है, f(x) निकालो, ये आ गया 4x³ -24x² + 44x - 24। अब यहाँ से देखो आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ बचा x³ -6x² + 11x - 12 और -6, ये बच गया। अब यहाँ पर ये x³ वाली टर्म आ रही है आपके पास, तो यहाँ पर तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं सकते। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या हमारा तरीका ऐसा है जिससे हम इसको फैक्टर कर लें। अब यहाँ से अगर हम पेयर बना के कुछ कॉमन भी निकालना चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन ले लें x² तो x - 6 बच रहा है, यहाँ से हमारे पास x - 6 नहीं बच रहा है। तो इसके लिए हमें क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड तो आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर +1 पुट करूँ, x की जगह मैं +1 पुट कर दूँ, तो ये देखो ये 12 बन जाएगा और ये -12 बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये मुझे पता लग गया, अगर मैं यहाँ +1 पुट कर रहा हूँ तो मेरा एक फैक्टर जो है वो x - 1 यहाँ से बनेगा। अब x - 1 फैक्टर यहाँ पर कैसे बन सकता है, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही बनाने की कोशिश करो,
अगर आप यहाँ से नहीं बना सकते तो फिर आपको यहाँ पर डिवीज़न करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना के देखें तो हमारे पास कहीं से भी चांस नहीं है बनने के। तो हम क्या करते हैं, बेटर है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस 1 से हमने इसको डिवाइड किया। एक मेथड तो हमारे पास ये होता है। ठीक है, मैं दो मेथड होते हैं, दोनों में आपको बता देता हूँ जिससे आप बना सको। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर किया हमने, इसको डिवाइड करके देखा, ये हो गया आपके पास -5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, -5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, फिर से साइन चेंज करेंगे 6x माइनस 6, तो 6 से कर देंगे 6x माइनस 6, तो एक फैक्टर हमारा ये बनेगा, एक फैक्टर हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो फैक्टर बना दो। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बेटर तो मैं ये करूँगा कि आप ये वाला मेथड ही बना लो, उससे ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। ठीक है, दूसरे मेथड में हमें करना क्या होता है, ये जो एक्स क्यूब है इसको तो आप एज इट इज़ रखो, ये वाला जो वेरिएबल ये टर्म है ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। एक पार्ट का कोफिशिएंट इसके अकॉर्डिंग रखो, यहाँ पर +1 है तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको +x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर और -5x स्क्वायर। इस -6 को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया। अब यहाँ पर जो 11 आ रहा है, इस 11 को भी हम ऐसे तोड़ लेते हैं। 11 को लिख लेते हैं 5x प्लस में 6x और लास्ट में ये -6 है। तो ये तोड़ना जो है ये सही से अगर आप कर दोगे तो फैक्टर आपका आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, x माइनस 1, यहाँ से -5x कॉमन निकल गया, x माइनस 1, यहाँ से 6 कॉमन निकल गया, x माइनस 1। तो x माइनस 1 तीनों में आ रहा है, तो x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, बात वही आ गई हमारी। तो जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आप यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपके पास तीन फैक्टर आ गए, इन तीन फैक्टर्स से आप x की वैल्यू निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करो तो हमारे पास आ गया x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 आएगी, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। नंबर लाइन बनाओ, -∞ टू 1, 2, 3 और फिर आ गया इन्फिनिटी। तो आपके पास अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है और कहीं पावर का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी जो फंक्शन है आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ टू 1 एंड 2 to 3, बीच में यूनियन। तो इस तरह से आपका जो 7th पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 1 to 2 और फिर 3 to इन्फिनिटी, -∞ टू 1, 2 to 3। अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये भी आपको इसी तरीके से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 4 है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब दोनों मेथड बता दिए थे मैंने आपको, दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर लो। जो पहला मेथड है डिवीजन वाला वो तो हर क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो 4/4 x की पावर 3 -3x स्क्वायर -10x प्लस में 24, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ से आपके पास ये आ रहा है, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा। अब यहाँ पर देखो, क्या इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? तो अगर मैं इसको लिखूँ x³ और -x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, इसको मैंने -3 को ऐसे तोड़ा, यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बनेगा। अब -10 को अगर मैं लिखूँगा -2x या मैं +2x भी लिख लूँ तो भी बात नहीं बनेगी। +2x अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से और इसको लिख लूँ -12x प्लस में 24। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकलता नहीं निकलता, यहाँ से मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब हमारी बात बन जाएगी। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाला, x माइनस 2, इन दोनों में से -x कॉमन निकाला, x माइनस 2, यहाँ से -12 कॉमन निकाल दिया, x माइनस 2। तो एक फैक्टर मेरा बन गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन गया x स्क्वायर -x माइनस 12। तो इस तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट करनी सीख जाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करो, उससे फैक्टर निकालो। अब यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3। पुट करते हैं
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी और यहाँ से -3 आ गई। इंटरवल बना दो, -3 से माइनस इन्फिनिटी से पहले -3 आ जाएगा, फिर 2, 4 और इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -3 to 2 and 4 to infinity, and fx is strictly decreasing on interval -infinity to -3 union 2 to 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसको रब कर देते हैं पहले फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, ये हो गया हमारा 9th पार्ट। और 10th पार्ट में दिया हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब और x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10th पार्ट। अब देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकाला आपने, एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास x रेज टू पावर 4 माइनस 4x, सॉरी 4x क्यूब माइनस 4, वो तो फंक्शन ही बोल दिया मैंने दोबारा। तो एफ डैश एक्स ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल के क्या बचा, x क्यूब माइनस 1। अब ये x क्यूब माइनस 1 अगर आपको ध्यान हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ये भी आपने 9th में पढ़ी थी। तो 9th का काफ़ी कुछ आ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो 9th की बुक लेना कि अपने आपका भाई बहन होगा छोटा तो उसकी बुक से आइडेंटिटी अच्छी तरह याद कर लो। तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब यहाँ तो ठीक है, मेरे पास x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकता, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते तो और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, आई थिंक इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के हमारे पास एक टर्म यहाँ पर और बन जाएगी एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा टर्म बन जाएगी तो वो हमें परेशानी करेगी। तो बेटर है कि हम इसको ऐसे ही रखें, ऐसे ही हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी निकलती है। अब यहाँ पर देखो, जो हम इसको पुट करते हैं एफ डैश एक्स को 0, तो आ जाएगा 4x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से तो x की वैल्यू आपकी 1 निकल गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, अब यहाँ पर फिर से बात वही आ गई, स्प्लिटिंग टर्म आपको अब यहाँ पर करना पड़ेगा। नहीं, स्प्लिटिंग तो नहीं होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2a भी करोगे आप तो x आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 1/4, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो इसको बैलेंस हम कैसे करते हैं, इसको हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो ठीक है, जो यहाँ पर इसका स्क्वायर करने के बाद आता है 1/2 का स्क्वायर करने के बाद आएगा 1/4, वो वाली टर्म आप यहाँ पर माइनस कर दो। तो अब ये आपका ये बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया क्या होगा कि आपके पास इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म ही बननी है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4। 3/4 को उधर लेके जाओ तो आ रहा है -3/4। अब ये कह रहा है कि जो x प्लस 1/2 का स्क्वायर है ये -3/4 आ रहा है और ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पर नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है बस उसी में करना, आपको इमेजनरी पार्ट यहाँ पर नहीं लेके आना। तो हमारे पास जो यहाँ पर इंटरवल है वो एक ही इंटरवल बन गया हमारे पास। क्या इंटरवल बना, वो x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास इंटरवल जो बन गया -इन्फिनिटी से 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर चेक करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +1 के बीच में कोई ले लूँ, मान लो मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करने पर मेरा जो एफ डैश एक्स है उसका साइन क्या आने वाला है, यहाँ पर मैं करूँगा 0 - 1 माइनस आएगा, यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ तो ये 0 हो गया, ये तो +1 रहेगा, यानी यहाँ पर आपका पास नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है
strictly increasing on 1 to infinity and strictly decreasing on माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर चलते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिए। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आप एज इट इज़ रखेंगे, प्लस ये एज इट इज़ रखेंगे, और आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2 और x माइनस 2, इसकी पावर 1 लिखो या मत लिखो। अब यहाँ पर हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर 3 बच रहा है और एक x माइनस 2 बच रहा है, प्लस यहाँ से x माइनस 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो अभी हम ऐसे ही रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x माइनस 6 2x माइनस 2, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, उसके बाद आपके पास 3x प्लस में 2x 5x आ गया, और यहाँ से आ गया आपके पास 8। तो x की वैल्यू यहाँ पर अब निकालेंगे, तो एक आपके पास जो फैक्टर है x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी। पहले पुट करो इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1 आएगी, यहाँ से निकालोगे तो 2 आ जाएगी, और यहाँ से निकालोगे तो 8/5 आ रही है। 8/5 का मतलब हो गया, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 1 and 3/5, उससे पता लगेगा आपको कि ये कहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, और कोई मतलब नहीं है इसका। नंबर लाइन बनाई हमने माइनस इन्फिनिटी से, सबसे पहले कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है 1, 1 के बाद फिर 8/5, 8/5 के बाद 2, फिर आ गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो 2 वैल्यू आपकी कहाँ से निकलेगी, इस फैक्टर से निकलेगी, तो इसको मैं पहले रखता हूँ। 8/5 वैल्यू मेरी यहाँ से निकली है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और उसके बाद फिर x माइनस 1 ऐसे रखते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है आपको कि इसका जो कोफिशिएंट है ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए यहाँ से 5 आप कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अब ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर पावर देखो 1 है, तो ये वाला भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर पावर 1 है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर 1 है तो ये पॉजिटिव हो गया, और फिर ये भी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज सिर्फ एक ही जगह करेगा, और इंक्रीजिंग हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों देखो, यहाँ पर दोनों के साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 8/5 एंड यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इन तीनों इंटरवल पर तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। आप यहाँ से, और दूसरी जो वैल्यू है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 8/5 to 2। इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपकी बुक में यहाँ पर क्या कर रखा है, दोनों इंटरवल को इसने कंबाइंड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू 8/5। लेकिन उस केस में आपको 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और 1 को इंक्लूड करने का मतलब है कि वहाँ पर एफ डैश एक्स जो है आपका वो 0 हो जाएगा। अगर मैं एफ डैश एक्स में यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 1 को आपको एक्सक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 10 के 10 पार्ट पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उसमें आपको क्या दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपसे इंटरवल पूछता है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूछ रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमारे वही हैं, बस यहाँ पर आपको अलग अलग करके दे रखे। इसमें सिर्फ हमें इंक्रीजिंग बताना है कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स आ गया आपके पास 2x इंटू में e की पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर देना, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखो, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स रहेगा, इंटू में -1 और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप e की पावर माइनस एक्स और x कॉमन निकाल सकते हो। बचेगा क्या, यहाँ से आपके पास 2 बच गया, यहाँ से x बच गया, माइनस एक्स बच गया एक्चुअली। तो अब यहाँ पर पुट करो एफ डैश एक्स को 0। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये आ गया,
तो यहाँ से अगर हम तीनों फैक्टर को अलग अलग ले, x की वैल्यू 0 निकल गई और e की पावर -x इसकी वैल्यू 0 आ गई और 2 - x इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो ये तो वाला आपका डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे e की पावर में आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते ऐसे जिससे ये 0 हो जाए। e की पावर अगर 0 भी पुट करोगे ना तो वो 1 हो जाएगा, 0 वो भी नहीं होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2, तो इंटरवल आपका क्या बन गया, इंटरवल बन गया आपका 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 2 और उसके बाद इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखो कि साइन आपके पॉजिटिव कहाँ पर आने हैं, नेगेटिव कहाँ पर आने हैं, उसके हिसाब से आपको इंटरवल बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कोई टर्म लेता हूँ, मान लो मैं 3 टर्म ले लूँ और मैं 3 को रखूँ, देखो यहाँ पर 3 रखा पॉजिटिव रहेगा, ई की पावर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ई की पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब होता है 1/e की पावर x। अब मैं यहाँ पर अगर 3 रखूँगा e की पावर -3 तो आएगा 1/e की पावर 3, तो ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 3 है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, 2 - 3 मतलब यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 लूँगा तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। -इन्फिनिटी टू 0, तो इसमें आपके पास यहाँ पर इंटरवल बन गया -1 ले लो, -1 लोगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और ये भी आपका ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, -1 यहाँ पुट करूँगा तो माइनस माइनस +1, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर फंक्शन आपका जो है पॉजिटिव बन रहा है। तो f(x) इज, अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं दे रहा, तो सिर्फ इंक्रीजिंग दे रहा है, तो इंक्रीजिंग दे रहा है तो आप यहाँ पर 0 2 को इंक्लूड कर सकते हो और इंटरवल 0 to 2। जहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड देते हैं वहाँ पर 0 2 को इंक्लूड मत करना। अब यहाँ पर हम चलते हैं 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में भी आपको देखो फंक्शन तो वही है, स्क्वायर बस माइनस की जगह यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, f(x) निकालना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये एज इट इज़, फिर एक्स स्क्वायर ई की पावर x सेम, x और e की पावर x कॉमन निकालोगे तो 2 प्लस में x बचेगा, फिर इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो आपके पास वैसे ही आएगा, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक यहाँ से आ जाएगी -2, इसी की तरह ही, क्योंकि e की पावर x भी 0 के बराबर तो वो भी कहीं नहीं होगा। तो 2 वैल्यू आ गई, इंटरवल बना दो, -इन्फिनिटी टू -2 0 और इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे बताने आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ कर रहा है। अब -इन्फिनिटी से -2 के बीच में मान लो आपने -3 ले लिया, तो ये माइनस होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, इसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, ये -3 हो गया, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो ये 2 - 3 -1 हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया। -2 से 0 के बीच में देखेंगे तो मान लो यहाँ पर -1 ले लिया हमने, -1 लोगे तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया। 0 to इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब f(x) जो है वो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 to 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16th हो रह गया, उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में देखना है आपको, यहाँ पर भी वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है, फाइंड करना है। स्टार्ट हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, log x - 2 का डेरिवेटिव करोगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x - 2। फिर आप x का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आएगा, उस 1 को यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, करना चाहते हो तो कर दो। -x² का हो गया 2x, 4x का हो गया 4, 5 का हो गया 0। तो इसको सारे को थोड़ा सा हम इकट्ठा करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो गया 2/x - 2 -2x + 4। इसको हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया आपके पास x - 2, तो यहाँ से आ गया 2, -2x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2x हो गया + 4x, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4x - 8। अब यहाँ से देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या क्या आपके पास बच रहा है। 2x को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, तो एक तो -2x² आ गया हमारे पास, 4x 8x और 2 - 8 -6 डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस टू। यहाँ से अब देखो -2 कॉमन निकाल दो, तो -2 अगर आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करके आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो आपके पास अब सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इस फैक्टर्स में यहाँ पर इन तीनों को आप पुट करोगे 0 के बराबर और x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू आ गई 3, 1 और 2। अब यहाँ पर अगर हम इंटरवल के हिसाब से देखें तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी हो गया, और फैक्टर आपके पास थे यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2। अगर मैं इनको ऑर्डर में लिख लूँ, ऑर्डर में लिखूँ तो पहले मेरा फैक्टर आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक, अब इसके आगे बाहर एक माइनस का साइन भी लग रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट करके यहाँ पर इंटरवल बना लेते हैं। अब इंटरवल बनाओगे तो मेथड में आपको मैंने क्या बताया था, सबसे जो राइट वाला पार्ट होता है यहाँ पर आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। लेकिन इसके बाहर जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, इन सब के साइन को चेंज कर देगा। तो ये प्लस की जगह माइनस होगा, ये माइनस की जगह प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और उसके बाद फिर दिख रहा है 2 to 3। तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ओनली 2 to 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों हम इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू 1 लेते हैं, अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू 1 यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकती है या -3, -2, -4। अगर इन वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा हमारे जो ओरिजिनल फंक्शन में, अब ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पर log x माइनस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log x माइनस 2। अब मैं यहाँ पर मान लो सपोज इसके बीच में से कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, 0 लेता हूँ मान लो सपोज। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो log 0 माइनस 2 दैट मीन्स log माइनस 2, और log में जो नेगेटिव वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पर ये जो log की जो साथ में वैल्यू दी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए इस इंटरवल की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते। अगर यहाँ log नहीं होता, कुछ और होता, तो हम यहाँ दोनों ले सकते हैं। ऐसे जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे पास कहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से 1 से लेकर 2 तक है और उसके बाद 3 to इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर भी हम 3 से इन्फिनिटी तक ही लेंगे, क्योंकि जब आप 1 से 2 के बीच में लोगे तो फिर बात वही आएगी भाई, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा आंसर सिर्फ ये आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3 एंड डिक्रीजिंग ऑन 3 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये निकलेगा। इसमें जो log फंक्शन है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी आपको वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू उसकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है और आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।